हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान सर एसपीसी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर त्रिभुज। चैप्टर क्या? त्रिभुज। कक्षा 9 के मैथ, कक्षा 9वीं की मैथ की बात करेंगे। तो त्रिभुज पहली बात हम कहते हैं त्रिभुज कहते हैं किसे? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के इंग्लिश क्या होते हैं? ट्रायंगल। तो त्रिभुज उसे कहते हैं तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज। आपके सामने परिभाषा, तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। तो देख रहे हैं तीन रेखा, एक ये, दूसरी ये वाली और ये आपकी क्या है? तीन रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और ये क्या है? आपकी बंद आकृति। क्या है? बंद आकृति क्या है? आपकी त्रिभुज। तो तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे लोग? त्रिभुज कहेंगे। तो सामान्यतः हम देख लेते हैं त्रिभुज में और क्या क्या होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? एक त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजा होती है, एक दो तीन, तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, एक दो तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। ये आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष कहते हैं। जहाँ पर दो रेखाएं काट रही हैं वो क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। और क्या है? जिसमें ए बी तथा सी त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज के क्या है? आपके शीर्ष है। और इसमें और क्या दिया? आपने पढ़ा कोण, तीन कोण होते हैं। तो कोण ए, कोण बी तथा कोण सी त्रिभुज की क्या है? कोण ए, कोण बी, कोण सी क्या होते हैं? त्रिभुज के कोण होते हैं। और अब क्या पढ़े हम लोग कि तीन रेखाएं होती हैं। क्या होते हैं? तीन रेखाएं या तीन भुजा होती हैं। तीन भुजा जहां पर ए बी मतलब ए से बी जो दी गई है क्या है? भुजा। और बी से सी तक की क्या है? रेखा। तथा सी ए क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। और उसके बाद हम देख लेते हैं ये तो हमारे नॉर्मल त्रिभुज के बारे में। क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल छोटी जानकारी है। उसके बाद जो बढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार हम जान लेते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के अगर देखें नॉर्मली त्रिभुज दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। एक तो भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। इसके भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। ठीक, अगर इतनी जानकारी आपको है तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक, आगे बढ़े हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ना हमें भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्लियर करते हैं। हमें पढ़ना है कि भुजा क्या था। पहला नंबर क्या है? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? भुजा के आधार पे। तो हम लोग जानते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो भुजा के आधार पर अगर देखें त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। अगर हम भुजा की बात करेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला क्या होगा? पहला समबाहु। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज।
क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज एक में तक सारी बड़ी कहते हैं, समबाहु कहते हैं। समबाहु जिसकी क्या होती है? तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजा क्या हो? बराबर। क्या हो? तीनों भुजाएं क्या हो उसकी? बराबर हो। मुझे क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो जैसे छोटा सा चित्र समझ लेते हैं। मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये क्या हो? तीनों क्या होते हैं? बराबर। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज। सेकंड नंबर हमारे क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु द्वि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? तो समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं क्या हो? दो भुजाएं बराबर। क्या हो? दो भुजाएं बराबर हो और वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। क्या होगा? जिसकी क्या हो? दो भुजा बराबर। क्या हो? दो भुजा क्या हो? बराबर। उसे क्या कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु। उसे क्या कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे आपको देख पा रहे, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये क्या होगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और थर्ड नंबर जो आएगा हमारा, थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर जो होगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु लिख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, अर्थात बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब जैसे अरे क्या हो? जिसकी तीनों भुजा क्या हो? तीनों भुजा का हो बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे आप देखेंगे ये आपका क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। और इसके साथ साथ क्या हो? तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण भी बराबर हो। क्या हो? तीनों कोण भी बराबर होते, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगला क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे कोण जिनकी दो, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। क्या हो? दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी क्या हो? तीनों भुजा बराबर ना हो। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग?
विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हमारा था त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। किसके आधार पे था? भुजा के आधार पे। अब हम सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर था हमारा कोण के आधार पे। किसके? कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पे देखिए, ठीक है, इसे नोट करते चलेंगे हम लोग, नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अगर आप नोट हो गया हो इससे आगे बढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर हमारा था दूसरा, दूसरा नंबर था कोण के आधार पे। किसके? कोण के, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। किसके? कोण के आधार पे त्रिभुज के कोण के आधार पे आप देखेंगे, कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पे अगर हम देखें तो कोण के आधार पे त्रिभुज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला नंबर जो होगा, पहला नंबर हमारे क्या होगा? पहला नंबर, पहला क्या होगा हमारा? कोण के आधार पे। बच्चों अभी हमने देखा था कि किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। अब हमारा क्या है? कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? कोण के आधार पे बात करेंगे तो कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर हम त्रिभुज के कोण के आधार पे जाके देखेंगे तो फिर भी क्या हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला नंबर है हमारा समकोण। क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का। क्या हो? एक कोण 90 अंश का हो, बाकी दो कोण कितने को हो? 45 45 के। उसे क्या कहेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, किसे कहेंगे भाई समकोण त्रिभुज? एक कोण कितने का रहेगा आपका? 90 अंश का। एक कोण 90 अंश का होगा तथा शेष दो कोण, तथा शेष जो दो कोण बचेंगे आपके वो कितने होंगे? 45 45 अंश के होंगे। 45 45 के होंगे। उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का, बाकी शेष दो कोण क्या होंगे? 45 के। चित्र के अनुसार समझ लेंगे। जो आपका ये पूरा है वो कितने को होगा? 90 अंश का। क्या होगा? 90 अंश का। और ये जो दोनों आगे वो कितने को होगी? 45 45 के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश का। कितना होता है? 180 अंश का। ठीक। अब सेकंड नंबर हम देखेंगे कि सेकंड नंबर क्या आएगा हमारा? न्यून कोण। क्या आएगा? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे?
न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यून कोण ऐसा त्रिभुज क्या हो, ऐसे त्रिभुज जिसका कोण क्या हो, जिसके कोण क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब प्रत्येक कोण क्या होगा, क्या होगा 90 से छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक क्या है, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश, 90 अंश से छोटे, क्या हो 90 अंश से छोटे हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। चित्र के अनुसार बदल देते हैं। ये हमारा क्या है न्यून कोण, क्या है न्यून कोण, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप लोग किसी भी आपका 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज में क्या है, कहते हैं ऐसे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे हों उन्हें क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए ये कोण और ये कोण, ये कोण सब क्या है 90 अंश से छोटे, क्या होंगे 90 अंश से छोटे होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा जो थर्ड नंबर होगा, थर्ड नंबर होगा हमारा अधिक कोण। क्या होगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा अधिक अब अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 से बड़ा हो, क्या हो 90 से बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो 90 से बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण के लिए क्या बोलेंगे, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा, लेकिन बिंदु क्या हो, बिंदु 180 से कम, क्या हो 180 से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो 180 से कम हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। देख लेते चित्र के अनुसार। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है आपके कोण, तो ये जो कोण दिख रहा है ये क्या है 90 से बड़ा किंतु 180 से क्या होगा छोटा, किंतु क्या होगा 180 अंश से छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम कल मिलते अगली नई क्लास यहीं स्टार्ट करेंगे। आपका जो आगे का पार्ट है इसको अगले वीडियो में देखेंगे आप लोग।